स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्टडीज में। और जॉन लॉक के सिद्धांत के बारे में, जॉन लॉक के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है। उसके मानव स्वभाव, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, निजी संपत्ति का सबका मैंने अच्छे से इससे पहले वाले वीडियोस में समझा दिया है। आज की इस वीडियो में हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों है? जब लोग अच्छे हैं, सद्भावना करते हैं, सद्भावना वाले हैं, सहयोग हैं, शांति प्रिय हैं, परोपकारी हैं, तो क्यों क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? ठीक है, प्राकृतिक कानून में अधिकार भी है, प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है, और इसके बावजूद भी राज्य सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। लॉक ने दिया है। तो लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता होने का प्रमुख कारण जो है वो प्राकृतिक कानून है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक कानून थे। ठीक है, तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ता था और उनको भंग करने वालों को दंड भी दिया जाता था। व्यक्तिगत अधिकार ने ही प्राकृतिक अवस्था में शांत वातावरण और सुखी जीवन, युद्ध की स्थिति, कष्टमय जीवन को परिवर्तित कर दिया है। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति आत्महित के आधार पर प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने लगा। ठीक है, प्रतिशोध की भावना, एक दूसरे को दंड देने लगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के अलग अलग कानून होते थे। ठीक है, सभी अपने कानूनों को मनवाने के चक्कर में, अपने कानूनों को बताने के चक्कर में एक दूसरे को दंड देते थे, एक दूसरे को अहित करते थे। ठीक है, तो मतलब सबका अलग अलग प्राकृतिक कानून था। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। ठीक है, सबका अलग अलग प्राकृतिक कानून था। तो जहां पर हम देखेंगे कि इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने तीन कारणों के चलते सामाजिक समझौते की बात की है। पहला, मानव निर्मित नियम या कानून का अभाव। दूसरा, नियम या कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था का अभाव। ठीक है, संस्था नहीं थी जो इन कानूनों को क्रिया यानी लागू करवाएगी। ठीक है, मानव निर्मित नियम कानून थे। ठीक है, मानव निर्मित कानून नहीं थे वहां पे। नियमों या कानूनों की व्याख्या करने का संस्था का कोई अभाव था। मतलब नियमों की कोई व्याख्या करे, एक्सप्लेन करे कि भाई कौन से कैसे नियम है, किस तरह से पालन करना है, वो संस्था नहीं थी। जैसे अभी हमारे टाइम पे पुलिस होती है, प्रशासन होती है, वो हमें बताती है क्या सही है क्या नहीं है, वैसा उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में, अब हम सामाजिक समझौते को देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, अन्याय, अत्याचार, संघर्ष उत्पन्न होने लगा और आवश्यकता पड़ी किसकी? सामाजिक समझौते की। घूम फिर कर ये भी हॉब्स की तरह आ ही जाते हैं। अशांति, अत्याचार, हॉब्स ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भाई अत्याचार है, अशांति है, लेकिन ये बाद में कह रहे हैं कि अशांति हो रही है और अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो अब लोगों ने मिलकर शांति, सुरक्षा, दंड देने के लिए समझौता किया। ठीक है, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, एक दूसरे के लिए, और दंड देने के लिए समझौता किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस समझौते में मुख्य रूप से दो संस्थाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना। पहला, नागरिक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या था? सरकार। तो पहला नागरिक समाज, दूसरा सरकार। नागरिक समाज वही होगी जो सरकार, जो सामाजिक समझौता करेगी। ठीक है, और शक्ति किसको सौंप देगी? सरकार को। तो सरकार क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और संघीय शक्ति, ये सरकार है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक रूल है। विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और संघीय शक्ति होगी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौते का उत्पत्ति क्या है? ये नागरिक समाज पहली, और नागरिक समाज ने अपनी शक्ति किसको सौंपी है? सरकार को। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जॉन लॉक के ऊपर है, देख लेते हैं। सभी अधिकारों का त्याग नहीं, व्यक्ति केवल 3 अधिकारों को राज्य को सौंपता है। पहला, प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, दूसरा, उन कानूनों को क्रियान्वयन, और तीसरा, भंग करने वालों को दंड देना। ठीक है, तो सभी अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं, वह सिर्फ, ये व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति सिर्फ 3 अधिकार का त्याग कर देते हैं। पहला, कानून की व्याख्या वो नहीं करेंगे खुद से, कानून को लागू वो खुद से नहीं करेंगे, और दंड भी वो खुद से नहीं देंगे। इसके लिए संस्था बनाया गया जो सरकार है। ठीक है, पीछे हमने देखा था विधायिका, कार्यपालिका और संघीय शक्ति। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे सीमित सरकार। ठीक है, इन्होंने सीमित सरकार की बात की है। तो एक समझौते में दो संस्थाएं हैं। पहला नागरिक समाज होगा, सिविल सोसाइटी जिसे कहेंगे, दूसरा सरकार होगा। ठीक है, सरकार में क्या क्या होगा? विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा और संघीय शक्ति होगी। अब हम क्रांतिक अधिकार। यदि सरकार अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल, असमर्थ का मतलब असफल हो जाती है, तो लॉक को नागरिक सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। ठीक है, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, जनताओं के
जनताओं का इच्छाओं का और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रख रही है, तो फिर वो जो जनता है वो क्रांति कर सकती है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में वापसी संभव नहीं है। लेकिन हॉब्स ने यहाँ पे बोला था कि जैसे ही सामाजिक समझौता खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक ऐसे नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि वापस जाना संभव नहीं है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता भंग होने की स्थिति में केवल सरकार घटेगी, सरकार का विघटन होगा, सरकार हटेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में लोग जो है नागरिक समाज के अंतर्गत चले जाएंगे, ना कि प्राकृतिक अवस्था में। तो ये अंतर बोला है जॉन लॉक ने। ठीक है, ये डिफरेंस देखा है हमने जॉन लॉक और हॉब्स में। तो जो लॉक है वो यूके में विग दल का सदस्य थे। ठीक है, और लॉक ने बार बार ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है, ना कि सरकार। ट्रस्ट मतलब कि जिसके ऊपर जनता ट्रस्ट करेगी और अपनी शक्ति सौंप देगी। ठीक है, और लॉक जो है विद्रोह के पवित्र अधिकार में विश्वास करते थे, और क्रांति का अधिकार अपील टू हेवन, क्योंकि लॉक जो है गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, ये गौरवपूर्ण क्रांति है जो ये इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, लॉक को क्रांतियों का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सरकार ट्रस्ट के विरुद्ध लोगों को क्रांति की अधिकार की बात रखी है। अगर वो काम नहीं करेगा ठीक से तो लोग क्रांति करेंगे। ठीक है, ये अधिकार दिया है किसने, लॉक ने। तो जहाँ कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार शुरू हो जाता है। तो लोग कानून को भी बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, कानूनी शासन, संविधान की बात, कानूनी शासन की बात करते थे। ठीक है, सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। ठीक है, क्या है, ट्रस्ट है। लॉक ने मानव मस्तिष्क की कोरी स्लेट कहा है। ठीक है, लॉक ने मानव ह्यूमन ब्रेन को क्या बोला है, कोरी स्लेट। ठीक है, टेबुला रसा। तो ये खाली होता है दिमाग। ठीक है, मानव में पहले कुछ नहीं होता, और वो कब होगा, अनुभव के बाद होगा। ठीक है, अनुभववाद के जन्मदाता है, उनको अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। जब बच्चे जो है वो जन्म के समय का दिमाग जो होता है वो कोरा होता है, खाली होता है। जब वो बड़े होते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो सीखते रहते हैं। तो ये थे लॉक के विचार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करते हो आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहिए। सभी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो चलिए, बाय, टेक केयर।